ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 1% कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई सभी कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन ये ना इस एक पेज से होगा नहीं। हम जो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। जैसे आज का जो मैं टारगेट लेकर आया हूं कि मैंने डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है, तो आज हम डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को ये सब चीजें पता होंगी कि भाई कैश इन कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, टाइप ऑफ एक्टिविटी 3 तरीके की होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। 2 मेथड होते हैं ऑपरेटिंग के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। बट ये इससे आपका कैश फ्लो आपको समझ थोड़ा ना आ जाएगा, ऐसा तो ये पढ़ के तो फिर सब लोग कैश फ्लो समझ जाए। द मेन पॉइंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो प्रैक्टिस का रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे को नोट्स पे फोकस ना करके लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन डायरेक्टली। चलो आओ सीधा टूट पड़ते हैं सवालों के ऊपर। क्या कहते हो? अगर आपको एक्चुअली में इन क्लासेस का सही से फायदा उठाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप लोग भी अपनी कॉपी पेन उठा लो, हम लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन चाहे वो रिपीट क्यों ना हो ट्राई करेंगे कि कर ले। और आप खुद से करो, मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर हम अपना आंसर बनाएंगे। बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज कि आपकी प्रैक्टिस हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपकी प्रैक्टिस हो। आपकी क्या हो? प्रैक्टिस हो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कैश कैश फ्लो, चलो कंसोलिडेशन में कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप लोग मेरी इस बात को समझोगे और मेरे साथ साथ कॉपी पेन कैलकुलेटर लेके बैठोगे और उसको सॉल्व करोगे। खाली सत्यनारायण की कथा इसको नहीं बनाओगे ये सोच के कि जो होगा देखा जाएगा, ये तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं, हम देख लेते हैं। मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी है, मेरे को एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आप लोगों को देना है। एग्जाम आप लोगों को देना है। तो चलो आओ, सबसे पहले मेरे साथ साथ जैसे हमारी पहली कैटेगरी है कि इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको कैश अकाउंट दे देता है और कहता है डायरेक्ट मेथड से सवाल करके दिखाओ। सबसे सिंपलेस्ट है ये। क्या सितंबर में भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन कि उसने आपको कैश अकाउंट दे दिया और आपको कहा कि डायरेक्ट मेथड से सवाल करके दिखाओ। इसमें कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर एक कैश अकाउंट बना होता है, आपको एक्टिविटीज में डिवाइड करके, होता तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, आपको एक्टिविटी में डिवाइड करके उसको बस समराइज करना होता है। जैसे आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये कैश अकाउंट बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, वो कहता है भाई कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो। तो आप मुझे एक बात बताओ, बैलेंस का क्या करोगे? बैलेंस का कुछ नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे। तो जूम कर दो। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, आपको भी पता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। क्या मैं आपको एक बार एक्टिविटीज का थोड़ा सा ज्ञान दे दूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं लोग कुछ ऐसे ना हो जो लोग तो एक्टिविटी के बारे में नहीं पता। तो देखो कैश फ्लो के अंदर तीन तरीके, कैश फ्लो को बनाते वक्त हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज में बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? वो सभी एक्टिविटी जो धंधे से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड है। यदि बिजनेस की किसी एक्टिविटी से कैश आएगा या कैश जाएगा तो हम उसको कहाँ दिखा देते हैं? हम उसको दिखा देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जहां पे आपने पैसा डाल रखा है। तो याद रखना, प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट में भी आपने पैसा डाल रखा है, तो जहां पे भी आपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है उसमें यदि कोई चेंज आएगा, उससे यदि कोई कैश आएगा या जाएगा, वो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जहां से आपने पैसा उठा रखा है, जैसे इक्विटी शेयर से भी आप पैसा उठाते हो, लोन से भी आप पैसा उठाते हो, डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से आप पैसा उठाते हो। तो ये सब कहाँ आ जाता है? ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है। अगर किसी कंपनी का काम लोन देने का, फाइनेंस नेचर की कंपनी है, तो लोन लेना और लोन देना कहाँ चला जाएगा? उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ये सब बातें आपको पता है, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी आपको फटाफट से गो थ्रू करा रहा हूँ। तो यदि काम लोन लेना या लोन देने का है तो कहाँ चला जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन उस कंपनी के इक्विटी शेयर जब रेज होंगे तो वो फाइनेंस उसमें, सॉरी,
अगर कंपनी का काम लोन लेना या लोन देने का है तो उससे जनरेटेड कैश फ्लो कहाँ चले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चले जाएंगे। लेकिन यदि वो कंपनी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग, तो वो फाइनेंसिंग में ही जाएंगे, उसको ऑपरेटिंग में मत डाल देना कि इशू कर दिए शेयर तो ऑपरेटिंग कर देते हैं, वो ऑपरेटिंग नहीं चला जाएगा। आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा। ठीक, चलो आओ। तो जैसे ये एक नॉर्मल कंपनी है, अगर नहीं लिखा फाइनेंसिंग तो हमेशा मानना है नॉन फाइनेंसिंग। उसने इक्विटी शेयर इशू करे हैं तो उसने पैसा उठाया होगा, तो कहाँ डाल दोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कस्टमर कहाँ से आते हैं, बिजनेस से आते हैं। कस्टमर कहाँ से आते हैं, बिजनेस से आते हैं। तो बिजनेस से पैसा मिला है, रिसिप्ट वैसे भी डेबिट में आ रहा है, तो कहाँ डाल दोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये इसको क्या करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस क्योंकि कैश आया है। इसको क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस क्योंकि कैश आया है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपने पैसा लगा रखा होता है, उसको बेच के आपने पैसा कलेक्ट करा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। ये सब डेबिट साइड में है तो यहाँ माइनस आ ही नहीं सकता, यहाँ प्लस नहीं आएगा क्योंकि कैश अकाउंट है। चलो जी, पेमेंट टू सप्लायर, ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने सप्लायर को पे करा है, कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस। एसेट को परचेज करा है तो पैसा जाएगा। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड धंधे का खर्चा होता है, तो कहाँ चला जाएगा, बिजनेस में। बिजनेस बोले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस। वेजेस एंड सैलरी, ये भी बिजनेस की होती है, तो कहाँ चली जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस। टैक्सेशन, टैक्स भी बिजनेस का ही होता है, कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस। डिविडेंड, डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे दिया जाता है, जो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हेंस उनकी जब रिटर्न चुकाओगे तो वो भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक का इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हेंस डिविडेंड जब आपने पे करा तो कहाँ चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कहाँ चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन आपको समझ आया हो। हमने क्लासिफिकेशन का भी एक कैटेगरी बना रखा है, बट मैंने उनको सवाल नहीं कराया, मेरे को लगा क्वेश्चंस में ही करा दूंगा। आओ जी, फटाफट से इसका बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 क्वेश्चन नंबर 11। कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में को क्लासिफाई करा था, याद है आप लोगों को, ये राजी। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर 2800 इन थाउजेंड एंड रुपीज इन थाउजेंड। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर 2800। और बताओ, पेमेंट टू सप्लायर 2000। पेमेंट टू सप्लायर 2000। ओवरहेड एक्सपेंसेस 200। वेजेस एंड सैलरी 100। ओवरहेड एक्सपेंसेस 200। वेजेस एंड सैलरी 100। टैक्सेशन 250। टैक्स को थोड़ा सा गैप दे के लिख देते हैं क्योंकि हमें अलग से दिखाना होता है।
बस इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेशन। तो कितना आ गया ये 2800 माइनस 2000 माइनस 200 माइनस 100 500 प्लस और माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ भी नहीं है, तो कितना आ गया ये 250। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिर उसके बाद हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 100, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 200, परचेज ऑफ एफ ए 200, तो नेट माइनस 100, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको भी क्या लिखते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर इशू करे 300 के, डिविडेंड पे करा 50 का, बैंक लोन पे करा 300 का, तो 50 ही आ जाएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 300, उससे पैसा आया होगा, 300 का ही कैश चला गया और 50 का कैश। रीपेमेंट ऑफ लोन 300, डिविडेंड पेड 50, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो 250 और 150 और 50 100, ओपनिंग कितना था 50, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा 150, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50, 150 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका आंसर टैली हो गया। मैं ये कह रहा हूँ मैच क्यों नहीं होगा, ये आपने बाद में जोड़ा, आपने ये सारी ट्रांजैक्शन जोड़ दी, ये सारी ट्रांजैक्शन एडजस्ट कर दी, तो बचेगा तो यही, बचेगा तो यही। तो ये तो बड़ा चोमू सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया वार्म अप के लिए कि थोड़ा फॉर्मेट याद आ जाए कि क्या क्या करते थे, वो सब याद आ जाए। अब हम करेंगे थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सिर्फ डायरेक्ट मेथड के ही करेंगे। ऑपरेटिंग पे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही बनती है, तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए डायरेक्ट मेथड ही करेंगे, एक्टिविटीज तीनों ही करेंगे। आज डायरेक्ट मेथड का ही टारगेट है। आओ जरा अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30। मैं जरा पानी पी लूं।
क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर कैश फ्लो फॉर गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% वाज कैश सेल। अच्छा, एक चीज बता दूं, डायरेक्ट मेथड का एक ही रूल है, डायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो का एक ही रूल है। सवाल के अंदर सिर्फ एक माइंडसेट से पढ़ना है कि भाई क्या कैश आया और क्या कैश गया और किस एक्टिविटी का था। दैट्स इट, आपको और कहीं दिमाग नहीं लगाना। इंफॉर्मेशन को पढ़ के सिर्फ एक ही चीज एनालाइज करनी है कि कितने का कैश आया और कितने का कैश गया और वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड था। चलो जी, जैसे 60% कैश सेल थी, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है, ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और सेल है तो मैं प्लस कर दूंगा। और 40% क्या है, 40% भी मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो चलो 40% की चर्चा ही नहीं करते, 40% क्रेडिट सेल है, हमें क्या लेना देना। परचेज फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 55 करोड़, जिसमें से क्रेडिट परचेज कितनी है, 80% है। तो कैश परचेज कितनी हो गई, 20% हो गई, वो भी क्या हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन माइनस हो जाएगा। क्रेडिट परचेज का हमें कोई लेना देना नहीं है, छोड़ देते हैं क्रेडिट परचेज, ठीक है। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 18 करोड़, सैलरी पेड 20 करोड़, 22 करोड़, ये भी क्या है, ये भी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और पेमेंट की डिटेल रखी है, हमारे लिए रेलेवेंट है। द कंपनी रिडीम डिबेंचर ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 22 करोड़ दे दिए डिबेंचर को। डिबेंचर होल्डर वर इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 15 करोड़, बदले में क्या दे दिया, 15 करोड़ के इक्विटी शेयर टुवर्ड द रिडम्पशन, एंड बैलेंस वाज पेड इन कैश। तो बैलेंस बचा कितना, बैलेंस बचा कितना भाई, 22 करोड़ में से 15 करोड़ दे दिए, तो बैलेंस बचा 7 करोड़, 7 करोड़। और ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और पेमेंट करी है। डिबेंचर इंटरेस्ट भी आपने पे करा है ड्यूरिंग द ईयर 1.5 करोड़, ये भी क्या है, ये भी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये भी क्या है, माइनस। डिविडेंड भी आपने पे करा है 11.7 करोड़ का, आपने डिविडेंड पे कर दिया। तो डिविडेंड अगर आपने पे करा है 11.7 करोड़ का, ये भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और माइनस। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 करोड़ वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़, 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 2.4 करोड़ के प्रॉफिट पे बेच दी। तो कितने की बेची, 14.4 करोड़। ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और ये आपने बेची है, तो कैश आया होगा। 8 करोड़ वाज पेड टुवर्ड इनकम टैक्स, ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और कैश गया होगा। A new plant costing 21 करोड़ was purchased in part exchange of old plant. The book value of the old plant is 12 करोड़, लेकिन वेंडर ने कितने दे दिए, मांग लिए। वेंडर ने कहा मेरे लिए तो ये 10 करोड़ का ही है, तो आपने एक्स्ट्रा कितने दिए होंगे, 21 में से 10 गए, 11 करोड़ आपने एक्स्ट्रा दिए होंगे। ये क्या है, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये भी क्या है, माइनस। फिर उसने आपको कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। एक रूल रख देना, अगर आपको उसने भाई कैश और बैंक का बैलेंस तो इस रूल से बाहर ही कर देना, क्योंकि आपको पता है कि कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको कैश फ्लो के लिए बनाने के लिए दिया है। अगर आपको किसी का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, अगर आपको किसी का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, चाहे वो डेटर हो, क्रेडिटर हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो, कुछ भी हो, इवन इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों ना हो, तो आपको उसका खाता बनाना है वर्किंग नोट में। आपको उसका खाता जरूर जरूर बनाना है वर्किंग नोट में। अपना दिमाग नहीं मारना कि इसकी क्या जरूरत, अगर उसके ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी है तो आपको उसका खाता बनाना पड़ेगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 13, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो जी,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये किससे बना रहे हैं हम? ये बना रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड से, और हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दो अकाउंट मैंने आपको कहा था और बनाएंगे, कौन सा? एक तो डेटर्स का और एक सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इनके बैलेंसेस गिवन थे, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर। आओ जरा एक एक करके। सेल फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% कैश सेल। तो 135 का 60% कितना हो गया? 81 करोड़ की कैश सेल। कैश सेल कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। 135 का 60%, 81 करोड़। टू क्रेडिट सेल्स 54। क्रेडिट सेल मैंने कहाँ लिख दी? डेटर्स में लिख दी, क्योंकि खाता बना रहे हैं ना। अगर बैलेंस ना दिया होता सन्ड्री डेटर्स का, अगर सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस ना दिया होता तो मैं कहीं नहीं लिखता, मैं इग्नोर कर देता इंफॉर्मेशन को। उसने बैलेंस दे दिया तो मैंने आपको बोला कि रूल है, बैलेंस दिया है तो खाता बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो चार लाइनों में खाता बना लेना, और फिर खाता बना ही रहे हो तो फिर एंट्री तो पोस्ट करोगे ही ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। परचेज फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 55 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट कितनी है? 80। तो 55 का 80% कितना हो गया? 44। तो 44 आप कहाँ पोस्ट कर दोगे? क्योंकि खाता बना रहे हो तो यहाँ पोस्ट करो, बाय क्रेडिट परचेज 44। तो कैश परचेजेस कितनी है? 11। 11। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 18 और 22 की सैलरी। एडमिन एंड सेलिंग 18 करोड़। सैलरी कितनी है? 22 करोड़। कंपनी रिडीम डिबेंचर कितने के? 20 करोड़ के एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और उसने कहा था हमने 15 करोड़ के इक्विटी दी है, बैलेंस कैश में दिया है, और 1.5 करोड़ का क्या दिया है? इंटरेस्ट। तो ये भी फाइनेंसिंग। तो बताओ। ओहो, यहाँ पे लिख देते कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 20 करोड़ को आपने प्रीमियम पे रिडीम करा है, और 15 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू करे थे, तो 7 करोड़। क्योंकि कैश गया है तो मैंने नेगेटिव में लिखा है। फिर 1.5 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे करा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 1.5 करोड़। डिविडेंड कितना दिया है? 11.7 करोड़। डिविडेंड दिया है 11.7 करोड़। डिविडेंड क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ की, प्रॉफिट पे बेटी 2.4 करोड़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस, तो 12 और 2.4 14.4। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ
इन्वेस्टमेंट 12 प्लस 2.4 14.4, 12 प्लस 2.4 14.4, 8 करोड़ हमने इनकम टैक्स के दे दिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। न्यू प्लांट कॉस्टिंग 21 करोड़ का परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्लांट। द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट 12 करोड़, लेकिन वेंडर ने उसको कितने का ले लिया 10 करोड़ का। बैलेंस कितना पे करा हमने, कैश पे करा है, तो 21 करोड़ में से 10 करोड़ का ओल्ड प्लांट ले लिया तो 11 करोड़ दिए थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ बस खत्म ही हो गया। बस ये वाले दो खाते पैक कर दे, हमें बैलेंसेस दे रखे हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 45, क्लोजिंग बैलेंस है 50। क्रेडिटर्स का 21 और 23। फोर्टी नाइन बाय क्या, कैश। आपको कैश मिला होगा डेटर से, तभी डिफरेंस बच रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 49, 21 प्लस 44 माइनस 23 42। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 42। बताओ जी, 81 माइनस 11 माइनस 18 माइनस 22 प्लस 49 माइनस 42 37 37 माइनस 8 29। अब मैं ये नहीं लिख रहा हेडिंग्स, या लिख दूं, चलो इसमें लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स एक्सपेंस प्लस और माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए 4 माइनस 11 3.4 नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी 7 माइनस डेट माइनस 11.7 20.2 20.2 नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 20.2 प्लस 3.4 प्लस 29 12.2 एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 6, तो ये 18.2 आ गया क्या क्लोजिंग
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो मैंने स्पेस थोड़ा मेजर सही नहीं करा, अदरवाइज सही आ जाता। तो 18.2 आपका क्या आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्लोजिंग डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं मारना, आपको सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ढूंढनी है, ढूंढ के उसको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करके उसको पोस्ट करना है। यदि किसी भी खाते के लिए बैलेंस दे रखा है तो आपको उसको उस ट्रांजेक्शन को उस बैलेंस के मतलब फिर आपको उसका लेजर बनाना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ संजय डेटर्स पे वो दे रखे थे क्रेडिटर और डेटर के बैलेंसेस, तो हमने उसका खाता बना दिया, खाता बनाया है तो फिर इन्फॉर्मेशन डाल दो। अगर यहाँ पे डेटर क्रेडिटर के बैलेंस ना दिए होते तो मैं क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज को इग्नोर कर देता। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। क्या आपको ये सवाल उतारना है? चलो मैं जब तक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ और आपको 2 मिनट का समय भी दे देता हूँ, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे 35। क्वेश्चन नंबर 35, आओ जी। क्वेश्चन नंबर 35। चलो जी, पॉइंट वाला एक कैटेगरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है दूसरी कैटेगरी। हमने पहली करी थी कि इंस्टीट्यूट ने कैश कैश अकाउंट दे रखा था, कि इंस्टीट्यूट आपको कैश अकाउंट देता है और कहता है डायरेक्ट मेथड से करो। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने करा उसकी कैटेगरी क्या थी, कि इंस्टीट्यूट ने आपको कुछ पॉइंटर दे दिए, पॉइंट्स दे दिए, बुलेट्स दे दी, जैसे ये दे दी, ये पॉइंट्स दे दिए, और आपको बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ डायरेक्ट मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक करा था, उसकी फॉलोड बाय कैटेगरी 35 से है, कैश फ्लो स्टेटमेंट विद पॉइंट डायरेक्ट मेथड। तो अब हम उसी पॉइंट्स वाली की ही प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट मेथड से। मेरे को बस 1 सेकंड दो, मैं इसको ठीक कर दूं। चलो, कर दिया। तो
प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑफ मेसर्स एम&टी लिमिटेड फॉर द ईयर मार्च विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा कंपनी सिर्फ कैश में ही माल बेचती है, जीपी रेशियो आपको दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको दे रखा है। इससे आप सेल्स निकाल लोगे और सेल्स क्या होगी, ऑल सेल्स आर कैश सेल्स, क्योंकि उसने पॉइंट 1 में क्लियर कर दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस इंफॉर्मेशन का आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप इससे कोई भी कैश ना तो आ रहा है ना जा रहा है। मैंने आपको बोला आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, कैश पे करना है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको तो लिख देंगे ओके, इसने हमें बताया है, हमने कहा ठीक है, हमने मान लिया। ये इससे क्या निकल आएगी, सेल्स आपकी निकल आएगी। क्या यही निकाल दूं? हाँ सर निकाल दो। तो लो 382,500 डिवाइडेड बाय 0.3, 12,75,000। ये क्या है, ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, क्योंकि कैश सेल्स है, कैश आया होगा। इसका क्या करूं, इसको काटा लगा दो, इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि इससे आपके कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा फॉर दैट क्वेश्चन पर्पस। वेजेस पेड, आपने पे करा है, वेजेस को पे करा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपने पे करा है, ये भी क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस। डिविडेंड आपने पे करा है, ये भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस। बैंक लोन आपने रीपे करा है 215 का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस। ट्रेड पेबल 31 मार्च के ज्यादा हैं, इससे प्रीवियस ईयर से ज्यादा हैं, इस साल के 25,000। तो हम क्या करें, कैश का थोड़ा ना लेना देना है, आपको बैलेंस नहीं दे रखा, आपके पास दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर कितना, 460, ये आपके लिए रेलेवेंट है, आपने पेमेंट करी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 65,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000 था, हमें कोई लेना देना नहीं है, टैक्स पे से मतलब है, वो कितना है 65, तो ये क्या चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। इन्वेस्टमेंट 7 लाख की बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, 720 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, ये कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग, इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में प्लस। डेप्रीसिएशन से कोई भी कैश नहीं जाता, हमें इसका कुछ नहीं करना। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 2.5 लाख की, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में माइनस। कैश इन कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो बनाने के लिए है, ये भी कैश फ्लो बनाने के लिए आपको दे रखा है, और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, लिख दिया बस, इसको छाप दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 35, कैश फ्लो स्टेटमेंट। डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जीपी रेशियो से सेल आई थी 1275, तो कैश सेल्स 12,75,000। इसको इग्नोर कर देना है। वेजिस पे करी 4,92,500, वेजिस पेड 4,92,500। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पे करे 75,000, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस 75,000। डिविडेंड पे करा 30,000, तो ये ऑपरेटिंग का तो है ही नहीं, ये तो फाइनेंसिंग का है, तो यहाँ आएगा कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड 30,000, बैंक लोन रीपे करा 2,15,000, दो लाख 15,000। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल की इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं करना, ट्रेड पेबल को पैसे दिए 4,60,000, $4,60,000। टैक्स पे करा 65,000, टैक्स पे करा 65,000। इन्वेस्टमेंट 7,20,000 की बेच दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये थोड़ा ऊपर कर दूं टैक्स पेड के, $65,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,20,000। डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 2.5 लाख की, ओह सॉरी सॉरी, देखा 7,20, ये गलतियां नहीं करनी बस। 7,20 से कैश आया है और 2.5 लाख से कैश गया है, 2.5 लाख नेगेटिव आएगा, 7,20 पॉजिटिव आएगा। बस खत्म, लगा दो जोड़। 12,75,000 माइनस 4,92,500 माइनस 75,000 माइनस 4,60, 2,47,500। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स प्लस और माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस 65,000, 1,82,500, 1,82,500। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7,20,000 माइनस 2.5 लाख, 470। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी, और ये हो गया ए। 2,15 प्लस 30,000, 2,45, 2,45। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, 1,82,500 प्लस 4,70,000 माइनस 2,45,000, 4,07,500। 4,07,500 नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। क्या आपको पता है आगे आने वाले ईयर में, मे बी नेक्स्ट ईयर तक, 2025 तक
आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चेंज होने वाला है। क्या आप लोगों को ये वाली बात पता है? एक नया IFRS आ चुका है और होपफुली इंडिया, क्योंकि हमने कन्वर्ज कर रखे हैं IFRS, तो हमारे इंडेस में बदलाव आ जाएगा, जिसके थ्रू हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इन्हीं 3 एक्टिविटीज में क्लासिफाई होने वाला है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो हो सकता है जब तक आप फाइनल में जाओ तब तक आप यही पढ़ो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप बना रहे हो वो ना बनाओ, आप उस 3 कैटेगरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, तो 6,07,500 आपका क्या आ गया? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये लो जी, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलो जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 36, सॉरी। जीपी दे रखा है 25%, 375। इससे वही सेम क्वेश्चन ही लग रहा है। सेल निकाल लोगे, कैश में ही बेचती है, सेम ही है, तो ये सारी कहाँ चली जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ओपनिंग इन्वेंट्री सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ओपनिंग इन्वेंट्री लेसर, आप इग्नोर कर दोगे। वेजेस पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, ऑफिस एक्सपेंस पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, बैंक लोन रीपेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, ट्रेड पेबल वगैरह ऑन मार्च 18 50,000 थे और मार्च 19 35,000 थे। अमाउंट पेड कितना था? 610। इसका क्या बना लोगे? खाता बना लोगे। उसने इस बार बैलेंसेस दे रखे हैं, उसने इस बार बैलेंसेस दे रखे हैं, तो खाता बना लेना। फिर उसके बाद अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल कितना है? 6,10,000। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹55,000। ये आप कहाँ चला जाएगा? ये वाला अमाउंट ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो इनकम टैक्स आपने पे करा है वो कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 8-20 की बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000,
इन्वेस्टमेंट 8-20 की बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, ये कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन आपको कुछ नहीं करना, ये वाला डेप्रिसिएशन भी आपको कुछ नहीं करना। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। और 31 मार्च 2 लाख 7% डिवेंचर इशू करे फेस वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर अ प्लांट, इसका आपको कुछ नहीं करना। प्लांट के बदले डिवेंचर आए, कोई कैश नहीं आया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है डायरेक्ट मेथड से। मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है इसके अंदर, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत ही फेरबदल है। ये खाता बना लोगे क्योंकि बैलेंसेस दे रखे हैं, ये फेरबदल है बस, और तो कुछ खास लगनी। एक ये डिवेंचर वाला पॉइंट एडेड है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को ये करना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं करा दूं तो प्लीज प्लीज मुझे मैसेज करें कि मैं करा दूं। मैं 2 मिनट वेट करूंगा आपके मैसेज का, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे और आप होमवर्क कर लेना। एंड अगर ना हो तो फिर अगली क्लास में पूछ लेना। तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन करना है या हम आगे बढ़ जाएं? जल्दी से मेरे को बताओ कि क्या ये सवाल करना है या हम आगे बढ़ जाएं? क्या ये सवाल करना है या हम आगे बढ़ जाएं? चलो, किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा तो मुझे लगता है आगे बढ़ना ही सही ऑप्शन रहेगा। आप होमवर्क में लिख लो, ना हो तो अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। A company provide you the following information. टोटल सेल फॉर द ईयर इज 398 करोड़, जिसमें से कैश सेल्स कितनी है? 262 करोड़। क्रेडिट सेल का क्या करोगे? कुछ नहीं, कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपको क्या फोकस करना है? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे और उसके क्लासिफिकेशन पे। रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर कितना है? 134 करोड़, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। लिख भी ले क्या? हाँ सर लिख लो। कैश सेल्स कहाँ चली जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ये कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। परचेज फॉर द ईयर 220 करोड़, जिसमें से क्रेडिट परचेज कितनी है? 80%, तो 20% की क्या हो गई? कैश परचेज। तो 44 करोड़ क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस। 44 करोड़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस। अच्छा, आओ माय गॉड, बैलेंसेस दे रखे हैं। प्रिपेयर लेजर, सप्लायर ऑफ कंज्यूमेबल एंड सर्विस वर पेड 19 करोड़ इन कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइज वर पेड 20 करोड़ इन कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 32 करोड़ उनको रिडीम करा है। इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 20 करोड़ वर अलॉटेड एज फुली पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो प्रेफरेंस शेयर जो आपने रिडीम करे हैं ये कहाँ चले जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। और इक्विटी शेयर कहाँ चले जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस 20 करोड़ प्लस 20% आपने कलेक्ट करा है। डिबेंचर 20 करोड़ के एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आपने रिडीम करे हैं, ये कहाँ चला जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। डिबेंचर होल्डर को इशू करे हैं इक्विटी शेयर इन व्यू ऑफ दिस डिबेंचर, तो कुछ नहीं करेंगे इसका, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कैश का ना तो आना हुआ ना जाना हुआ। 26 करोड़ हमने इनकम टैक्स में पे कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 25 करोड़ वाज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन, द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन 13 करोड़। वेंडर ने कितने की ले ली? 15 करोड़, तो 10 करोड़ का क्या हो गया? और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। इन्वेस्टमेंट 18 करोड़ की थी, लॉस पे बेचती, तो 16 करोड़ का क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में प्लस। डिविडेंड 15 करोड़ का था, उसको भी पे कर दिया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। डिबेंचर इंटरेस्ट भी पे करा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। और मार्च का आपको बैलेंस दे रखा है 2 करोड़ का। आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से। क्या कर सकते हो या मेरे साथ करोगे? जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ। चलो मैं ही करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टोटल सेल 398 करोड़ की, कैश सेल है 262 करोड़ की, तो कैश सेल डाल दो। दो सौ बासठ करोड़। एक काम कर लिया जाए, इतना तो गैप चाहिए भी नहीं होता हमें। 262, अब बगल में ही ना लेजर बन जाएगा। अच्छा आपको तो दिख ही नहीं रही होगी ये नहीं। 262 करोड़, ठीक है। कस्टमर से पैसा मिला है 134 करोड़। परचेज फॉर द ईयर 220 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेज कितनी है 80%, तो 44 करोड़ की क्या है कैश परचेज। सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर बनाना है बाय क्रेडिट परचेज। 220 का 80% ना, 176। ठीक, चलो जी। क्रेडिटर का बैलेंस ओपनिंग है 84, क्लोजिंग है 92। ठीक, सप्लायर ऑफ अदर कंज्यूमेबल एंड सर्विस 19 करोड़ को दिया है इनको। पेड फॉर कंज्यूमेबल्स 19 करोड़। एम्प्लॉय को दिया है 20 करोड़। वेजेस 20 करोड़।
फुली पेड प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा है 32 करोड़, ये कहाँ चली जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 20 करोड़, इनको प्रीमियम पे दिया है 20%। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 20 इंटू 1.2, 20% का प्रीमियम है 24। डिवेंचर 20 करोड़, अच्छा इनको तो इक्विटी दे दिए तो इसका कुछ नहीं करना। इनकम टैक्स पे करा 26 करोड़ का, लेस टैक्स पेड 26 करोड़। मशीनरी 15 करोड़ की परचेज करी, ओल्ड मशीनरी दे दी थी, वेंडर ने वैल्यू लगाई 15 करोड़, तो 25 में से 15 गए, 10 करोड़ हमने दिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीन 10 करोड़। इन्वेस्टमेंट थी 18 की, बेच दी एट अ लॉस ऑफ 2 करोड़, तो 16 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बेच दी। डिविडेंड 15 करोड़ पे कर दिया। डिवेंचर इंटरेस्ट 2 करोड़ पे कर दिया। बस, और कुछ भी नहीं। बस और कुछ भी नहीं करा क्या? चलो 84 प्लस 176 माइनस 92, 168 टू बैंक, पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 168, पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर 168, 262 प्लस 134 माइनस 44 माइनस 19 माइनस 20 माइनस 168, 145। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस, टैक्स पे करा 26 का 119। नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए, इन्वेस्टिंग से लिख लेते हैं 6। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी, 32 प्लस 24 माइनस 15 माइनस 2, 25। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, 119 प्लस 6 माइनस 25, 100।
एड ओपनिंग, ओपनिंग कैश दे रखा है आपको क्या, 2 करोड़, तो 102, आवाज चेक कर लेते हैं, हाँ एकदम साफ है, चलो जी। तो सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। अब इसके अंदर तो सर बैलेंस शीट दे रखी है, आपने रूल बताया कि अगर अ, वो दे रखे हो पॉइंटर्स के अंदर किसी का भी बैलेंस दे रखा हो तो लेजर बना लेना। ये तो नाम ही बैलेंस शीट है तो बैलेंस ही दे रखे होंगे, तो इसमें क्या करें, तो इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर उल्टा बैलेंसेस दे रखे होंगे लेकिन आपको उसका लेजर जरूर जरूर बनाना है जिसका बैलेंस के साथ साथ कोई एडजस्टमेंट भी दे रखी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है और नीचे ये दे रखा है कि एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इतने हैं, तो प्रिपेयर द लेजर। यहाँ पे ट्रेड डेटर और ट्रेड क्रेडिटर दे रखे हैं और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इग्नोर, इग्नोर नहीं मतलब जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो हम इसमें देख लेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर दे रखे हैं, नीचे दिखा हुआ है क्रेडिट परचेज इतनी है या टोटल परचेज इतनी है जिसमें से क्रेडिट इतनी है, तो प्रिपेयर द लेजर। यहाँ डेटर दे रखे हैं, नीचे क्रेडिट सेल दे रखी है, तो प्रिपेयर द लेजर। ठीक है, तो चलो आओ, शेयर कैपिटल दे रखी है, 200 से क्या हो गई, 500 हो गई, तो कैपिटल इशू कर दी होगी, तो कहां डाल दोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर दोगे। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 250 से 0 हो गए तो पे कर दिए होंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। 3047 से 1000 हो गए होंगे, 2047 ट्रेड पेबल कम हो गए तो आपने पे कर दिए होंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। 128 से 230 हो गया पीपीई, तो आपने परचेज कर लिया होगा। 128 से 230 आपने 102 का क्या कर दिया होगा, परचेज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, पैसा कलेक्ट कर लिया होगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ये तो कैश फ्लो के लिए दे रखा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये P&L है तो जरूरी नहीं है पेड हो ही हो, अगर नीचे कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो वी हैव टू कंसीडर दैट इंफॉर्मेशन। टैक्स, ये लिखा है पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पेमेंट ही है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करोगे, माइनस। अदर एक्सपेंसेस में ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं और शेयर कैपिटल का नोट दे रखा है। कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो इन अकॉर्डिंग विद AS3 डायरेक्ट मेथड लगा के, सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसने बोल ही दिया कैश में हुई है, हेंस ये भी पे है और ये भी पे है। देयर वाज नो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 और 21। अगर होता तो उसका बैलेंस यहाँ गिवन होता, उसका बैलेंस यहाँ गिवन होता, और मान लो यही होता, ओवरहेड एक्सपेंसेस पेबल होता, ओपनिंग और क्लोजिंग, और यहाँ पे आपको उसका P&L का भी खर्चा भी दे रखा है, तो आप क्या करते, आप लेजर बना लेते, प्रिपेयर द लेजर एंड रिलीव योरसेल्फ। अगर डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दो, अगर डेप्रिसिएशन को इग्नोर करने को वो ना बोलता तो आपको वो रेट देता, तो जैसी इंफॉर्मेशन आ गई तो आप क्या करते, इसका लेजर बना देते। अभी उसने कह दिया कि कुछ है नहीं इंफॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा वो ले लेंगे, इसका मूवमेंट ले लेंगे। डिविडेंड वो कह रहा है 80,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। मुझे बताओ डिविडेंड की कोई पेबल पूबल दे रखा है, नहीं दे रखा, अगर दे रखा होता तो हम क्या करते, हम लेजर बना लेते। चलो जी, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बातों बातों से थोड़ी ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड।
चलो जी, लेजर किसी का बनाना ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा। शेयर कैपिटल, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दो सौ से 500, 300 का कैश इनफ्लो। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 250 से 0 पेमेंट कर दी होगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ट्रेड पेबल 2047 पेमेंट कर दी होगी। टू जीरो फोर सेवन। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 128 से 230 हो गए, परचेज कर दिए 102 के, क्योंकि कोई भी डिप्रिसिएशन वगैरह के ट्रीटमेंट नहीं करनी। ट्रेड रिसीवेबल 2783 का कैश कलेक्ट कर लिया होगा। फिर तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 69 के ही पेड है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। अदर एक्सपेंसेस 115 ओवरहेड के थे ये। ओवरहेड के खर्चे थे ये। बस अब तो टैक्स ही रह गया, तो यही लिख देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। 552 प्लस और माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो है नहीं। टैक्सेस कितने हैं? 243 के। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए 309। 102 पी 50
80 309 माइनस 102 प्लस 50 257 अच्छा इसमें डिविडेंड भी था, माय गॉड डिविडेंड पेड तो लिखा ही नहीं, एक एडजस्टमेंट उसने बोल रखी थी डिविडेंड पेड की, वो नहीं लिखी हमने, ये लास्ट में 80,000 और हम ये सब 1000 में ही बना रहे हैं, तो 80 तो 80 जैसी पे करोगे तो ये 50 नहीं रह के ये -30 हो जाएगा, -50 -30 तो 177 आ जाएगा नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 35 7 5 12 7 3 10 और 1 11 और 1 2 212 क्लोजिंग कैश एंड कैश क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये टाइप के क्वेश्चन हमने कैटेगराइज कर रखे थे कि भाई डायरेक्ट मेथड में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने देखा 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीका है तो टाइप ये कि जहाँ पे कैश अकाउंट गिवन होता है और हमें क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। तो उसके अंदर सिंपल सा रूल है, आइटम्स को बांटते जाओ क्योंकि सारी आइटम कैश की है, कैश अकाउंट है, और प्लस माइनस करते जाओ, ओपनिंग क्लोजिंग को अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लो, ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस डिराइव कर लो। वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा तरीका आता है पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स के अंदर बुलेट्स पॉइंट दे रखे होते हैं और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनाना होता है। तो उसके अंदर हमने क्या करा, हमने कहा कि आप क्या करो कि हर एक एक्टिविटी में से ये ढूंढो कि कैश गया कितना है और आया कितना है। स्टेप नंबर 1, कैश गया कितना है और आया कितना है, और उसको क्लासिफाई कर लो वहीं पे कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, और उसको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में छाप दो। एक चीज का चेक आपको लगाना है कि पॉइंटर्स में कहीं पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अगर ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग गिवन है तो भी, और अगर ओपनिंग गिवन है और क्लोजिंग 0 है तो भी आपको उसका लेजर जरूर बनाना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है, आपको उसका लेजर जरूर बनाना है। और यदि आप लेजर बना रहे हो तो फिर उस लेजर में आने वाली सारी ट्रांजेक्शन आपको डालनी है। उदाहरण के तौर पे कि साहब अगर आपको कोई भी बैलेंस नहीं गिवन और पॉइंटर्स में क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज गिवन है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है, तो आप उसको इग्नोर कर दो क्योंकि इससे कोई भी कैश का लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आपको डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, या क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, या प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, और आपको एक्सपेंस की डिटेल दे रखी है कि हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतने हैं और ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, हमारी क्रेडिट सेल इतनी है और डेटर क्रेडिटर की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, या क्रेडिट परचेज इतनी है और ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो आपको लेजर भी बनाना है और इसको क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को उस लेजर में प्रॉपर्ली ट्रीट भी करना है। और कैश फ्लो बंद करते वक्त करने से पहले लेजर को जरूर बंद कर लें, तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन उस लेजर में कैश की आएगी उसको अकॉर्डिंगली एक्टिविटी वाइज ट्रीट कर ले। तो दिस इज द रूल हमने देखा जो पॉइंटर्स मेथड पे लगता है। फिर एक हमने स्पेशल टाइप देखा जिसके अंदर बैलेंस शीट गिवन है और डायरेक्ट मेथड बना के लिए बोला है। ये है क्वेश्चन नंबर 50 हमारी किताब का। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अब उसके अंदर सारे बैलेंस गिवन है तो सारे लेजर बना देंगे, नहीं, इसके अंदर उल्टा रूल है। इसके अंदर क्या रूल है कि जिसका भी बैलेंस गिवन है प्लस उसकी एडजस्टमेंट बोले तो P&L इंक्लूडिंग P&L, जैसे इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है तो P&L में जो खर्चा आ रहा है और ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है उसका भी लेजर बना देना। दिमाग मत लगाना ना, आप लेजर बना लेना कि नहीं मैच तो हो जाएगा, नहीं, आप लेजर बना देना, कोई नहीं, 4 लाइनें लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट को पैसा देते हैं कॉपी का, कोई दिक्कत नहीं, आप बना देना, ठीक है। और अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो बना देना। जैसे उदाहरण के तौर पे इस बैलेंस शीट में डेटर क्रेडिटर के बैलेंस गिवन थे, अगर नीचे क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल गिवन होती तो मैं लेजर बना देता, मैंने अभी नहीं बनाया।
इसके अंदर डिविडेंड पेड की इंफॉर्मेशन गिवन थी, लेकिन ऊपर बैलेंस शीट में कोई भी पेबल डिविडेंड नहीं आ रहा था, तो मैंने लेजर, मैं कहां से बनाऊं लेजर जब ओपनिंग क्लोजिंग की गिवन नहीं है। ठीक, अगर P&L में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ रहे थे, अगर बैलेंस शीट में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पेबल आ रहे होते या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेबल आ रहे होते, तो मैं लेजर बना के खर्चे को डाल देता एंड अकॉर्डिंगली पेड और पेड जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एक्चुअली पेड वो निकाल देता। तो ध्यान रखना पॉइंटर्स में अगर बैलेंस गिवन है तो लेजर बनेगा, बैलेंस शीट के अंदर अगर एडजस्टमेंट गिवन है इंक्लूडिंग P&L तो लेजर बनेगा। आपका कैश फ्लो कभी गलत नहीं हो सकता, आपका कैश फ्लो कभी गलत नहीं हो सकता। तो दिस इज द रूल और फंडामेंटल फॉर डायरेक्ट मेथड। दिस इज द रूल और फंडामेंटल फॉर डायरेक्ट मेथड। अब हमारा बचा है इनडायरेक्ट मेथड, हमारा बचा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट उसको हम आज नहीं करेंगे, आज मैं आपको डायरेक्ट मेथड तक ही करवाऊंगा, हम उसको कल पिकअप करेंगे। आज क्लास थोड़ी छोटी होगी। चलो जी, तो आई होप आपको समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आई एम अवेलेबल हेयर, आप उससे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपसे मिलेंगे कल शाम को 6 बजे और करेंगे इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और कोई डाउट आए तो पूछना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे बिना इस बैच का, किसी भी बैच का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी मेरे बच्चों। चलिए जी, मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए इतना ही, अलविदा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।